दोस्तों ऐसा अक्सर देखा जाता है कि यूएफओ को एलियन से लिंक कर कर देखा जाता है, जबकि यूएफओ का असल मतलब क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको आप पहचान नहीं पा रहे कि वो हवा में या आसमान में क्या उड़ रहा है, वो आपके लिए यूएफओ है। सो मे भी किसी ने पन्नी उड़ा दी हो हवा में और बहुत ऊंची वो उड़ गई हो और उसके बाद में कोई बंदा कहता हो भाई यूएफओ ही होगा। जी हाँ, यूएफओ, वो क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो पन्नी है या फिर कौन सा स्पेसक्राफ्ट है या फिर क्या है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें फैलती हैं और 2020 के वक्त में अमेरिका के अंदर 200 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग हुई थी कि मतलब उन्होंने पता नहीं क्या देखा आसमान में और उन्होंने कहा कि हमने तो यूएफओ देखा और इसमें एलियन हो सकते हैं। और एलियन अमेरिका में ही घूमते हैं क्योंकि वहाँ का उन्हें मिला हुआ है वीज़ा, बाकी देशों का वीज़ा नहीं मिला, इस वजह से एलियन सिर्फ अमेरिका के अंदर ही आते हैं। और देखो यूएफओ की शेप जो है ना, हम सभी ने एक डिसाइड कर रखी है कि वो सॉसर के जैसी एक शेप होती है, लेकिन बहुत ही जल्द हम भी ऐसे यूएफओ देखने वाले हैं अगर हम रशिया के अंदर जाते हैं तो, क्योंकि रशिया के अंदर कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है कि वो अपनी कंट्री के अंदर यूएफओ को उड़ाएंगे। दरअसल सॉसर की शेप का वो एक कार्गो एयरशिप बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो कि 600 टन की कैपेसिटी का लोड अपने साथ में लेके उड़ सकता है। ये करीबन 8000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी, जो कि टॉप स्पीड होगी। यहाँ पर इसको रशियन फर्म बना रही है जिसका नाम है एरोशिमा, जो कि 2024 तक इसको दिखा देगी सारी दुनिया को। लेकिन उससे पहले ये दरअसल 60 टन का एक वेरिएंट बनाने जा रही है जो कि 60 टन का लोड उठा सकता है। उसके बाद में 600 टन तक के लोड पे जाएंगे। दरअसल इसके अंदर 2 गैस के चेंबर मौजूद होंगे जो कि इसको लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। पूरा का पूरा एक गुब्बारा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए गैस का ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर 8 हेलीकॉप्टर इंजन भी मौजूद होंगे जो कि इसको इधर उधर मैन्यूवर करने में मदद भी करेंगे। ये बहुत बड़ा एक एयरशिप होगी जो कि सॉसर की शेप की होगी और कोई भी देख के बड़े आराम से कह पाएगा उस टाइम पे कि हमने देखा यूएफओ। अब देखो यहाँ पर ये सारी बातें तो हो गई कि भैया यूएफओ साइटिंग जितनी भी होती है वो एक्चुअली में रियल नहीं मानी जा सकती, तो क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? एलियन क्या पूरे इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है? तो देखो ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि भैया 800 साल बाद या फिर 800 सालों तक का एक टाइम पीरियड दिया गया है, जब तक हम तो खैर होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ एलियन हमको ढूंढ सकते हैं अगर वो स्मार्ट इनफ हुए, अगर उनके पास में हमारे जैसा हबल टेलीस्कोप सैटेलाइट हुआ जो कि बहुत दूर दूर के प्लेनेट तक देख लेता है। यहाँ तक कि इसने हमको ब्लैक होल तक दिखा रखा है जो एक्चुअली में ब्लैक होता नहीं है, ऑरेंज से उसके अराउंड में होता है और मे भी उसको ज़्यादा जूम किया जाए तो कुछ ऐसा निकल जाए। खैर ये तो एक मजाक था, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद एलियन हमको ढूंढ सकते हैं, जिसका रीज़न बन सकता है स्पेसएक्स। कैसे? दरअसल स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, जिसका 1000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट इस वक्त में पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन इनका प्लान इतना तो है नहीं कि 1000-2000 में ये खुश हो जाएंगे। अभी तक का प्लान इनका 12000 का है, आगे तक का प्लान इनका 42000 सैटेलाइट का है जो कि पृथ्वी को ऑर्बिट करेगी। और अगर एलियन स्मार्ट इनफ हुए तो वो बड़े आराम से देख लेंगे कि भैया इतनी सारी ये जो सैटेलाइट्स ही घूम रही है या फिर जो भी तारे वारे मानेंगे उनको, कि ये कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके अराउंड में इतनी सारी ये मधुमक्खियां घूम रही हैं, क्या घूम रही है, बहुत ज़्यादा शहद है क्या इसके पास में, तो चलो इसको देख कर आते हैं। और अगर उनमें वो कलाकारी हुई कि वो उड़ के, जैसे कि हमारे स्पेसक्राफ्ट अब दूसरे प्लेनेट में जाने की तैयारी करते, तो शायद उनके भी ऐसी तैयारी करके शायद यहाँ पर आएँ और पिट पिटा के यहीं बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ आए तो शायद यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन देखो अब आप देखो शेर को, आप देखो जिराफ को, क्या इनकी भाषा हमें समझ में आती हैं? नहीं आती हैं। अब इसी तरीके के अगर वो जानवर वहाँ पे हुए जिनको हम एलियन ही कहेंगे क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल अलग ही चीज़ें हैं वो, तो उनसे बातचीत कैसे होगी? या फिर वो अगर आगे मान लो एलियन हुआ डायनासोर की शेप का, या फिर हाथी की शेप का हुआ, या फिर हाथी का मुंह उस पे हुआ और गैंडे का बाकी सारा शरीर हुआ और टांगे जिराफ की हुई, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। एलियन है, किसको पता है कि हमने तो एक शेप डिसाइड कर ली कि एलियन का मुंह ऐसा होता है, सर उसका बड़ा होता है, चोंच सी निकली हुई उसकी ठोडी होती है और हरा उस पर पेंट लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर रखी हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि भैया हो सकता है 800 सालों तक एलियन हमको ढूंढ ले, ना कि हम उनको
ढूंढ ले। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग थी, सिंगल टॉपिक के ऊपर थी क्योंकि संडे है और वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है तो काहे की अपडेट मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।